हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज जरूरी जानकारी में एक कहानी है। कहानी का नाम है कुआं की शादी। ये कुआं की शादी क्या है? ये कुआं की शादी एक चालाकी, होशियारी से संबंधित एक कहानी है। ये दिल्ली के सुल्तान और राजा कृष्णदेव राय के बीच एक लेटर और पत्र का आदान प्रदान हुआ था। उसी पत्र से संबंधित ये कहानी है कुआं की शादी। सुल्तान ने कुआं की शादी का इनविटेशन कार्ड यानी कि निमंत्रण पत्र भेजा था कृष्णदेव राय के पास। आप लोग जानते हो, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय और सुल्तान दिल्ली के सुल्तान थे। तो आइए हम इस कहानी को जानते हैं कि ये कहानी था क्या, कुआं की शादी। तो बात आती है कि दिल्ली का सुल्तान ताकतवर था, फौज बहुत बड़ी थी। दिल्ली का सुल्तान उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों पर शासन कर रहा था और भारत के अधिकांश भाग को दिल्ली से ही नियंत्रित किया जा रहा था। और दिल्ली के सुल्तान से लगभग पूरे भारत के राजा दोस्ती ही रखना चाहते थे, मित्रता, या फिर उनका आक्रमण झेलो। अब उसमें विजयनगर का राजा, जो भारत का एक राज्य था, और विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय ने दिल्ली के सुल्तान का आधिपत्य कभी नहीं माना, ना उससे डरता था ना कुछ। विजयनगर भी काफी मजबूत और शक्तिशाली था। कृष्णदेव राय के पास बहुत ही होशियार मंत्री सब थे, थिमारुसु और तेनालीरामन। पूरा नाम रामलिंगम तेनालीरामन था इनका। तेनालीरामन की कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा। अब दिल्ली का सुल्तान विजयनगर पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर पर आक्रमण किया जाए, कोई तो बहाना मिले। सुल्तान ये भी जानता था कि विजयनगर के पास थिमारुसु और तेनालीरामन जैसे काफी बुद्धिमान मित्र, मंत्री और लेखक हैं। ऐसे में वो एक बहाना एक दिन सोच लिया कि अगर इस बहाने सफल हो गया तो सुल्तान ने सोचा कि हम विजयनगर पर आक्रमण कर सकते हैं। बहाना भी ऐसा था कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। बहाना था कि एक पत्र लिखा सुल्तान ने कृष्णदेव राय के नाम से। पत्र में लिखा था कि दिल्ली में एक नया हमने कुआं खोदा है, उस कुएं की शादी करवा रहे हैं। अतः कुएं की शादी में कृष्णदेव राय जी आपको आना है, लेकिन शर्त यह है कि आप तभी आओगे जब आपके विजयनगर के जितने भी कुआं हैं उन सारे कुओं को अपने साथ बारात में लाओगे। और अगर ये शर्त पूरा नहीं हुआ तो आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी और दिल्ली का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्णदेव राय के जब राजकाज का काम चल रहा था उसी टाइम ये पत्र आया। पत्र पढ़ा गया। सारे मंत्री, सारे राज दरबारी अचंभित थे। ये कैसा पत्र है? कुएं की एक शादी करवा रहा है, ऊपर से कृष्णदेव राय जी को न्योता भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि जितने भी आपके विजयनगर के कुआं हैं उन सब को हमारे कुएं की शादी में बारात के रूप में लाना है आपको। ये कैसे हो सकता है? ये तो साफ चाल है।
कि ये शर्त तो पूरी होगी नहीं, अतः सुल्तान चाहता है कि ये शर्त पूरा तो कर नहीं पाएगा कृष्णदेव राय। ऐसे में वो विजयनगर पर हमला करेगा या फिर हमें खुद ही ये शर्त हारने पर उसके आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो राजा कृष्णदेव राय ने सबसे पहले थिमारुसु, जो उनके मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाया। थिमारुसु ने उस पत्र को पढ़ा। बहुत मुश्किल शर्त था, कैसे होगा, कुएं सब कैसे कुएं के शादी के बारात में जाएंगे। ऐसे में थिमारुसु ने कहा ठीक है, मैं कल आपको इस बात पर मैं बताऊंगा, सोच कर कि क्या जवाब होना चाहिए इसका। रात भर थिमारुसु सोचे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह में दरबार लगी। दरबार के टाइम में थिमारुसु ने कहा कि महाराज मैं तो जवाब नहीं ढूंढ पाया, लेकिन एक व्यक्ति है जो इसका जवाब ढूंढ सकता है और वो है तेनालीरामन। ओके, रामलिंगम तेनालीरामन को बुलाया जाए। तेनालीरामन बहुत बड़े राइटर थे, बुद्धिमान थे, विजयनगर में सब उनको जानते थे। अतः जब तेनालीरामन आए, महाराज ने उनको पत्र दिया। तेनालीरामन ने पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़कर के तेनालीरामन ने कहा ये तो बिल्कुल एक चाल है जिससे कि सुल्तान को बहाना मिल जाए, या तो आपको आधिपत्य स्वीकार करवाने का या फिर विजयनगर पर हमला करने का, लेकिन इसका जवाब होगा और इसका जवाब मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं भी इसका जवाब कल के दरबार में दूंगा। ओके, तेनालीरामन पूरा दिन रात सोचते रहे आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए। अंत में उनको जवाब मिल गया और उन्होंने सुबह के दरबार जब लगी तो तेनाली आए और तेनालीरामन ने कहा महाराज इसका जवाब मिल चुका है और पत्र लिखिए और सुल्तान को यह पत्र भेजा जाए। पत्र में लिखा गया, प्रिय सुल्तान, मुझे आपने अपने कुएं के शादी में निमंत्रित किया, इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मैं इस शादी में शरीक होकर, इस शादी का हिस्सा बनकर अपने आप को धन्य समझूंगा और सुल्तान ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए आपको ढेर सारी शुक्रिया और धन्यवाद। परंतु महाराज, आपने जो शर्त रखी है कि विजयनगर के सारे कुआं हमारे साथ आपके दिल्ली के कुएं की शादी में आएगा, उसके लिए मैं जब पत्र पढ़ा तो तुरंत ही विजयनगर के सारे कुएं को संवाद भेज दिया, मैसेज भेज दिया और सारे कुओं को मैंने बोला कि दिल्ली चलना है बारात में। लेकिन महाराज, कुएं सब ने जो जवाब दिया वही मैं आपको लिख रहा हूं। सारे विजयनगर के कुएं ने जवाब दिया कि आप होते कौन हो हमें निमंत्रण करने वाले? कुएं की शादी है, कुआं हमारे कुएं की जात बिरादर है। आपको पता है कि शादी में जब तक जात बिरादर और अपने परिवार वाले हमें निमंत्रित नहीं करते, हम किसी के भी शादी में खाने के लिए नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर दिल्ली का कुआं जिसकी शादी हो रही है उसके फैमिली वाले, यानी कि दिल्ली के कुआं का जो फैमिली है, वो अगर हम कुएं को इनवाइट करेंगे और हमें लेने के लिए आएंगे, लेने के लिए ना आए, दिल्ली के कुआं को उठकर विजयनगर आना होगा और विजयनगर के कुएं को निमंत्रण पत्र देना होगा, तभी हम सब जाएंगे। वरना सुल्तान या फिर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, ये दोनों हमें निमंत्रण नहीं दे सकते। ये दोनों निमंत्रण तब दे सकते हैं जब ये इंसानों की शादी हो। इंसान की शादी में भी मुझे क्यों देंगे? हम कुओं को क्यों देंगे निमंत्रण? इंसान इंसान को देता है। कभी इंसान किसी गाय भैंस बकरी को निमंत्रण भेजा है?
कुएं की शादी में चलो या फिर इंसान की शादी में चलो, नहीं। अगर कुएं की शादी है तो कुआं ही अपनी ही जाति के कुएं को निमंत्रण देगा। अगर जानवरों में गाय भैंस बैल की शादी है तो गाय भैंस बैल अपने जात बिरादर के गाय भैंस बैल या सांड को देगा निमंत्रण। यही रीत है, यही रिवाज है। तो उस रिवाज को फॉलो किया जाए और दिल्ली के जितने भी कुएं हैं उनमें से मान लो जो भी उनका मुखिया कुआं होगा वही आ जाए और विजयनगर के कुएं को निमंत्रण पत्र सौंपे। तब सारे कुएं कृष्णदेव राय के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे नए खुदे कुएं की शादी की बारात में। इसके अलावा हम लोग नहीं जाएंगे। पत्र को लिख करके सुल्तान के पास भेज दिया गया। तेनालीरामन की बुद्धिमानी तो आप लोग इस कहानी को सुनकर समझ ही गए होंगे। क्या तेनालीरामन की बुद्धि थी। तेनालीरामन ने कहा पत्र भेज दो। पत्र सुल्तान के पास पहुंचा। जब सुल्तान के पास पत्र पहुंचा, सुल्तान के दरबार में जब उस पत्र को पढ़ा गया, सुल्तान हक्का बक्का, उसके दरबारी हक्का बक्का। माय गॉड, क्या जवाब दिया गया है। क्या इस जवाब के बाद हमें कोई बहाना मिलता है कि हम विजयनगर पर हमला करें या कृष्णदेव राय को बोलें कि तुम हमारी आधिपत्य को स्वीकार कर लो? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, यही थी कहानी कुआं की शादी। और कुएं की इस शादी में एक बहुत बड़ा खेल रचा गया था जिसका तेनालीरामन ने भरपूर जवाब दिया सुल्तान को। और सुल्तान को एक भी बहाना नहीं बचा कि वो कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर पर हमला करे या उसे अपने आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करे। और कृष्णदेव राय जब तक जिंदा रहे, स्वतंत्र रहे और लोकप्रिय राजा रहे। और ये हिंदू राजा थे जो हमारे इतिहास में सबसे फेमस हुए हैं। आप लोगों को ये कैसी कहानी लगी, कुआं की शादी कैसी लगी, ये आप लोग हमें बताना और लाइक करना, कमेंट करना। और कुएं की शादी से अगर आपको कोई शिक्षा मिलती है, होशियारी और चतुरता सीखने की अगर आपको मिलती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।